वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमना। और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है इंग्लिश का टॉपिक। राइट, इंग्लिश वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बचपन से लेकर अडल्टहुड तक इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। उसके अंदर कुछ मराहिल होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हम इंग्लिश के अंदर ग्रिप हासिल करते हैं। तो इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल होता है टेस्ट के अंदर। जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, जैसे कि SPSC अनाउंस करती है कुछ टेस्ट, NTS कुछ टेस्ट अनाउंस करती है, ठीक है। तो उन टेस्ट्स के अंदर इंग्लिश का प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और होता ही होता है, ठीक है। वो हो 20% हो, वो 40% हो, या वो 60% हो, या 50% हो, मगर इसका प्रोपोर्शन और परसेंटेज इंग्लिश का आता ही आता है। तो आज मैं वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करूँगी जो कि SPSC और NTS कंडक्ट करेगी। और आखिर में जो SPSC कंडक्ट कर रही है STS टेस्ट, जो कि हमारा जो ग्रेजुएशन कैटेगरी का है वो हो गया है, इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का रह रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट, तो जो STS है उसके लिए इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन को दुरुस्त करने के लिए। प्रीपोजिशन भी आएगी जिसके 5 मार्क्स होंगे। स्पेल चेकिंग भी आएगी जिसके 5 मार्क्स होंगे। सिनोनियम एंड टोनियम्स हैविंग 5 मार्क्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एरर डिटेक्शन हैविंग 5 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आपकी ले रही है। राइट, और इंग्लिश इतनी मुश्किल भी नहीं आती है कि आप उसको समझ ना सको, सॉल्व ही ना कर सको। बहुत ही इजी आती है। हम क्लास 1 से लेकर 12 तक, और उसके बाद हम अगर ग्रेजुएशन करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, या इसके अलावा हम कोई यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं, तो उसके अंदर भी हम इंग्लिश को पढ़ते ज़रूर हैं और हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें आती हैं और बहुत इजी होती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती। आखिर बात करेंगे इसको कैसे, किस तरीके से हल करना है। इसके अलावा SPSC NTS की बात करें तो NTS भी कुछ टेस्ट ले रही है, जैसे कि SST हो गया, सेकेंडरी स्कूल टीचर। वो कौन सी पोस्ट होगी? BPS 16 ग्रेड की आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर आप मैथ के टीचर हैं, या फिज़िक्स के हैं, या स्टैट के हैं, तो उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 50% आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। इसके बाद पेडागॉजी, टीचिंग के रिलेटेड इंग्लिश से 15 क्वेश्चन होंगे। इस्लामियात से 10 क्वेश्चन, पाकिस्तान स्टडी से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। पेपर की लेवल कौन सी होगी? आपकी सेकेंडरी लेवल होगी। मतलब आपने अगर तैयारी करनी है NTS की टेस्ट की, तो आपने 9th 10th 8th 9th 10th की क्लासेस के बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तो आपकी NTS की तैयारी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से केमिस्ट्री का है, जर्नल टेस्ट है, और कंप्यूटर साइंस की या IT की जो है टीचिंग की जो है ये जॉब्स हैं। इसके अलावा SPSC ने कुछ और भी टेस्ट अनाउंस किए हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल ऑफिसर है, 17 ग्रेड की जॉब है। टाउन ऑफिसर 16 ग्रेड की जॉब है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 16 ग्रेड की जॉब है। इसके अंदर भी हम देखें तो इंग्लिश का प्रोपोर्शन 20% है, मतलब 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो नॉलेज, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस के 80% क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश आपकी हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट के अंदर आ रही है। ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई विल सजेस्ट कि आपने रीड थ्योरी की वेबसाइट विज़िट करनी है। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, आपको कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है ऑनलाइन, और कुछ सवाल भी दिए जाते हैं, नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। पहले तो आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है। उसमें से फिर इम्पॉर्टेंट जो पूछा गया है क्वेश्चन को उसको टिक करते जाना है। आखिर में आपका इसको जो कि इवेल्युएशन भी हो जाएगी। इसके ज़रिए आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकोगे। इसके अलावा अगर रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन को ग्रिप हासिल करने के लिए आई विल सजेस्ट कि रीड अ बुक डेली। इसके बाद प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन इतने मुश्किल नहीं आते। इनमें से मोस्ट ऑफ इन, ऑन, ऑफ, टू, 8, इनटू, अक्रॉस, बिटवीन, फ्रॉम, इस तरह के प्रीपोजिशन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर बात करनी है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बात करनी है इंशाल्लाह। स्पेल चेकिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि आपने स्पेल क्विज़ को वेबसाइट को चेक करना है। इसके अंदर ग्रेड्स होते हैं। राइट, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ग्रेड लो है
ठीक है। आप बिगनर हो तो आप ग्रेड 1 से स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्पेल को ठीक करने, ठीक है। अडल्ट तक भी ग्रेड इसका जाता है जहाँ पर बहुत ही मुश्किल सी स्पेल चेकिंग आपको दी जाती है, राइट। तो ये ऑनलाइन आप विज़िट करें और इस वेबसाइट को यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए आई विल सजेस्ट कि आपने ट्यूटोरियल पॉइंट को वेबसाइट है उसको विज़िट करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनियम यहाँ पे जो है दिए जाते हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, अपने आप को इवेल्युएट करोगे इजीली। सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन डिटेक्ट कब करोगे, जब आपको पता होगा ये मिस्टेक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाओगे, जब आपके ग्रामर और ग्रामर रूल्स आपको पता होंगे। आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आएगा और टेंसेस के ऊपर जो भी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के टेंसेस हैं इनके ऊपर आपको ग्रिप होगी, तभी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक कर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू अ लॉट।